नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। दरभंगा में अजीबोगरीब आकृति के वायरल वीडियो ने सनसनी मचा दी है, लेकिन ये वीडियो सरासर फेक है। इससे जुड़ी अफवाहों पर कतई न जाएं, ये सब आपको मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही अजीबोगरीब आकृति की इस तस्वीरों ने सबको चक्कर में डालकर रख दिया है। कोई इसे खौफनाक जीव बता रहा है तो कोई दूर ग्रह से आया एलियन। इस आकृति की सिर और आंखें तो इंसान की तरह है, लेकिन शरीर के बाकी का हिस्सा छिपकली की तरह। कोई सोशल साइट पर दावा किया जा रहा है कि हाल में आए आंधी तूफान के दौरान ये जीव आसमान से दरभंगा के किसी छोटे से गांव में आ गिरा, लेकिन ये अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। दो बातें इसमें हैं। इस तरह के अफवाह बार बार फैलते रहते हैं। ये एक कोई साजिश भी हो सकता है कि कोई आदमी इस तरह का बार बार दिखा रहा है, पहले भी दिखाया गया है कई बार। जैसे जैसे ये तस्वीरें वायरल हो रही है, वैसे वैसे कई तरह की अफवाह फिजा में तैरने लगी है। लेकिन विज्ञान के जानकारों का कहना है कि एक जीव में कभी भी 3 तरह के डीएनए का साथ नहीं मिल सकते। इसलिए मानव और जीव जंतु की मिलीजुली आकृति का ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। पहली नजर में ये तस्वीर सिलिकॉन से बने खिलौने की ज्यादा लगती है, इसलिए इस वीडियो पर ना जाएं और अफवाहों से दूर रहें। ऐसे कंप्यूटर चिप्स होंगे जो उसमें दे दिया जाएगा, तो आंख जो दिख रहा है वो भी होगा, सेंसेशन भी रहेगा, उसमें वह बात भी सुनेगा। ऐसा तो बना सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बन रहा है। लगता है कि इसी तरह तो ऐसा भी हो सकता है। सोशल मीडिया के दौर में ज्यादा हिट पाने की होड़ में ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती है, जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती। इसलिए बिना जाने समझे इन तस्वीरों की असलियत पर कभी भी यकीन न करें। आपको सरासर बेवकूफ बनाने के लिए ही ये तस्वीरें सोशल साइट पर शेयर की जाती है। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। बेगूसराय में गंगा नदी के बीचों बीच खड़ा भारी भरकम क्रेन अचानक पानी में समा गया। नदी में ऐसे उफान आया कि देखते ही देखते ये विशालकाय क्रेन कहीं गायब सा हो गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चक्रवाती तूफान और मूसलाधार बारिश से उफनाई गंगा नदी अचानक रौद्र रूप में आ गई। पानी की धारा में इतना गति है कि वो अपने साथ कुछ भी बहा लेने को बेताब नजर आ रही है। उसी धारा के बीचों बीच 1150 करोड़ रुपए की लागत पर 6 लेन पुल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसी पुल की नींव खोदने के लिए जेटी के ऊपर भारी भरकम क्रेन को तैनात किया गया है। लेकिन गंगा नदी के पानी में इतना उफान है कि टनों वजनी क्रेन भी अपनी जड़ों पर टिक नहीं पा रहा। तभी अचानक पानी के तेज हिलोरों से जेटी हिलने लगती और उस पर रखा क्रेन भी कांपने लगता है। थोड़ी देर में जेटी के साथ साथ क्रेन नीचे झुकने लगता है। ये देखिए, क्रेन थोड़ा नीचे झुका, थोड़ा और नीचे झुका और फिर पूरा का पूरा क्रेन और जेटी गंगा नदी में समा गया।
ये घटना हुई सिमरिया घाट पर, जहां 6 लेन पुल के पाया नंबर 13 का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। लेकिन आंधी तूफान के दौरान गंगा नदी में इतना तेज तूफान आ गया कि ये क्रेन अपनी जगह पर टिक नहीं पाया और देखते ही देखते गंगा नदी की अथाह धारा में विलीन हो गया। एक बार फिर देखिए, गंगा नदी की तेज धारा के बीचों बीच खड़ा ये क्रेन थोड़ा नीचे झुका, थोड़ा और नीचे झुका और फिर नीचे झुकते झुकते पूरा का पूरा क्रेन पानी में गायब हो गया। अब विशालकाय क्रेन की बजाय सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। बाकी का हिस्सा गंगा नदी में डूबा हुआ है। जब ये सब हो रहा था, तब गंगा नदी के तट पर मौजूद कुछ युवकों ने इसका वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। नवादा में जमीन के टुकड़े के विवाद को लेकर संग्राम छिड़ गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना गहरा गया कि सालों तक साथ रहने वाले ग्रामीण एक दूसरे की खून के प्यासे हो उठे। कोलजा गांव के खुले मैदान में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी लाठी पकड़े ये ग्रामीण एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। कभी इस तरफ से लाठी बरस रही है तो कभी दूसरी तरफ से। लाठी की चोट पड़ती है तो मुंह से कराह निकल जाती है। पूरा का पूरा मैदान अचानक रण क्षेत्र बन गया है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। मकान बनाने को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि सालों तक साथ साथ रहने वाले ये ग्रामीण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये देखिए, ये महिला जान बचाकर भाग रही है तो पीछे से लाठीधारी शख्स उस पर वार किए जा रहा है। लाठीधारियों ने इस महिला को घेर लिया है। जब उसे बचाने के लिए ये पुरुष आगे आया तो दबंगों का हुजूम उस पर भी टूट पड़ा और लाठी पर लाठी बरसाने लगे। हो हंगामा सुनकर तब तक आसपास के घरों से कई और ग्रामीण निकलकर बाहर आ गए। बीच बचाव की कोशिश होने लगी, लेकिन ये लाठीधारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दे डंडा बरसाए जा रहे थे। कोलजा गांव के मैदान में घंटों मारपीट चलती रही। लाठी पर लाठी बरसती रही और लाठी की चोट खाकर ग्रामीण लहूलुहान होते रहे। मारपीट का ये वीडियो मौके पर किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो पीड़ितों ने गोविंदपुर पुलिस से इसकी शिकायत की है। अब तक लाठीधारियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। गोड्डा के दिलीप यादव थैलेसीमिया पीड़ित बेटे की जान बचाने के लिए साइकिल से दौड़ लगा रहे हैं। खून के लिए कभी जामताड़ा जाना पड़ता है तो कभी देवघर, ताकि बेटे की जिंदगी बच सके। पिता दिलीप यादव की गोद में बैठे नन्हे विवेक की बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब पल रहे हैं। वो भी ABCD सीखना चाहता है, छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है। माँ बाप की आंखों का तारा बनना चाहता है।
लेकिन थैलीसीमिया जैसी बीमारी उसके हर सपने और हर अरमान को चकनाचूर करने पर आमादा है। कभी सांसें उखड़ती महसूस होती है तो पिता दिलीप यादव साइकिल के रॉड पर बिठाते हैं और पैडल मारते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर जामताड़ा से लेकर देवघर दौड़ते रहते हैं। जहां रगों में खून की नई धारा दौड़ते ही जिगर का टुकड़ा फिर से खिलखिलाने लगता है। तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक जाने में कितने घंटे में पहुँचे? 200 किलोमीटर तो 8 घंटे, 12 घंटे में हम 150 किलोमीटर के लगभग चलते थे। और यहाँ से कितने बजे निकले थे आप? 4-5 बजे भोर में। कुछ भी मिलेगा बच्चा, मैं इसका शुरू करा, इनसे 5 लाख रुपया कहीं इलाज करने के लिए दे देंगे बच्चा। तो मिला तो उसको दिया एप्लीकेशन लिखो, तो रांची लेको गया, कागज वहाँ से लौटा को दे दिया गोदाम में। एक तो थैलीसीमिया जैसी खतरनाक बीमारी, ऊपर से ए नेगेटिव ब्लड और कोरोना काल की दुश्वारियां, हर तरफ से मुश्किलों में घिरे मासूम विवेक की जिंदगी की डोर टूटती जा रही है। लेकिन जिगर के टुकड़े को नई जिंदगी देने के लिए पिता दिलीप यादव संजीवनी पर्वत उठा लाने को भी तैयार हैं। इसीलिए विवेक को साइकिल पर बिठाए कभी मेहरमा से गोड्डा की दौड़ लगाते हैं, तो कभी देवघर, तो कभी जामताड़ा दौड़ते रहते हैं। पता चला कि जामताड़ा गए तो वहाँ से ब्लड लेकर के आए। तो पहले आपके पास आते थे, हर एक महीना वो जामताड़ा से लेके? नहीं, हर एक मान नहीं जाते थे, वो हम तो लगातार उनको दे ही रहे थे। इधर 1-2 महीने से, पिछला बार भी जामताड़ा गए थे और इस बार लॉकडाउन के दौरान। जी, लॉकडाउन। बेटे के लिए पिता की साइकिल यात्रा की ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई तो हुक्मरानों की नींद टूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के डीसी को तत्काल मदद करने का आदेश भी दिया, लेकिन मासूम बेटे की सांसें बचाने के लिए पिता का संघर्ष अब भी जारी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। पटना के पुलिस लाइन में रहने वाले जवान एक एक पल मुश्किल से गुजार रहे हैं। छोटे से बैरक में 250 से भी ज्यादा जवान भेड़ बकरी की तरह रह रहे हैं, लेकिन कोई भी गुहार सुनने को तैयार नहीं है। सुनाना भी जीने मुश्किल, सुनाना भी जीने मुश्किल, छुपाना भी जीने मुश्किल। न सह पा रहे हैं और न ही कह पा रहे हैं। ये दर्द ही कुछ ऐसा है जो पटना पुलिस लाइन के संकरे बैरक में दुख तकलीफ के बीच रहने वाले पुलिस वालों के मुखड़े से दर्द भरे नगमों के रूप में फूट रहा है। न सिर छिपाने के लिए पक्की छत है और न सोने के लिए अदद बिस्तर। टूटी फूटी चौकी पर चादर बिछाकर सोते हैं। मच्छर खून चूसता है तो मच्छरदानी लगा देते हैं। बैरक के नाम पर यही छोटा सा पंडाल है, जिसे बेडरूम कहिए, किचन की तरह उपयोग कीजिए या फिर वॉशरूम, सब कुछ इसी छोटे से हिस्से में एक ही जगह पर है, जहां 250 जवान भेड़ बकरी की तरह ठूसे हुए हैं। भूख सताती है तो जमीन पर बैठकर रोटी बेलते हैं और मुंह से फिर दुखड़ा फूटने लगता है। मन में दुख का चिंता क्यों सताती है, उसको अपना साथी है। बड़े साहब तो इसी कमरों में चैन की नींद लेते हैं, लेकिन गली गली में दिन रात ड्यूटी करने के बाद जब ये थके मांदे जवान वापस बैरक लौटते हैं तो उसी पंडाल के किसी कोने में चादर बिछाते हैं, उस पर बंदूक को लिटाते हैं और वहीं बगल में निढाल हो जाते हैं। थकान के मारे तुरंत नींद भी आ जाती है और जब नींद टूटती है तो आंखों के सामने स्याह सच होता है। चारों तरफ रस्सी बंधी हुई है और उसी रस्सी पर कहीं कपड़ा टंगा हुआ है, कहीं झोला झूल रहा है। आना जाना है तो उन्हीं कपड़ों और झोलों के बीच से बच बचाकर निकलना पड़ता है। पंडाल भी उड़ गया साफ है, तब इसको सुधार किया है थोड़ा, लेकिन 3 साल हो गया इस पैर को भी। जड़ देखिए सबका फुटा,
सबका सर गया है, वो टूट गया है। इसी में आप लोगों का सब कुछ है? सब कुछ इसी में परेशानी है, समय आदमी अपना काट रहा है किसी तरह, क्या किया जाए। कितने साल से हैं आप? करीबन 2 साल से हैं सर। 2 साल में क्या सूरत नहीं बदली आपकी? कहीं सूरत नहीं बदला है सर। बारिश के दिनों में पटना पुलिस लाइन के जर्जर बैरक की छत चूने लगती है तो गर्मी में उमस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ठंड के मौसम में ही यहाँ का माहौल कुछ ठीक होता है। इस झोपड़ी नुमा बैरक में सालों भर खाना बदोश सी जिंदगी गुजारने वाले ये जवान कई बार बड़े साहब से दुखड़ा सुना चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। धूप आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, और बारिश में तो खैर जुल्मे का काम होता है। धूप में तपता है? हाँ, बहुत तप जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। कौन सा मौसम सूट करता है आपके इस बैरक के लिए? ये तो ठंडे ठीक रहता है। ठंडा ठीक रहता। वक्त बदला, राजधानी पटना की सूरत भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो पटना पुलिस लाइन के बैरक की तस्वीर और वहां रहने वाले जवानों की तकदीर। आला अफसरों से जवानों की परेशानी छिपी नहीं है, लेकिन कोई भी उनका दुखड़ा दूर करने को तैयार नहीं है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची के गांव-गांव तो आम से मालामाल हो गए हैं, लेकिन बड़ी मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मजबूरी में बेशकीमती आम लोकल मार्केट में केड़ियों के दाम में बिक रहे हैं। किसी टहनी पर लंगड़ा लटक रहा है तो कहीं से मल्लिका, मालदा और आम्रपाली ललचा रही है। वैशाख का महीना फलों के राजा की ऐसी बम्पर सौगात लेकर आया कि जिस तरफ भी नजर जा रही है छोटे छोटे पौधे आम के रसीले फलों से झुके जा रहे हैं। अनगढ़ा के गांव-गांव में मनरेगा के जरिए किसानों ने इतना पसीना बहाया कि उसका फल तो मीठा होना ही था। उसी मेहनत की बदौलत करीब 550 एकड़ से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले बगीचे में इस बार आम की इतनी ज्यादा पैदावार हुई कि उसे बेचकर इन ग्रामीणों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन कोरोना की मार ने सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। यही आम अगर हम लोग रांची में लेके बेचते तो हम लोग का अच्छा दाम मिलता है। हम लोग का गांव का बाजार में तो अच्छा रेट नहीं मिलता है, कभी बिकता है कभी नहीं भी बिकता है, आपस घर भी ले आते हैं। गांव में बिक नहीं रहा है और हम लोग रांची तक तो पहुंचा नहीं पा रहे आम को, और इसीलिए हम लोग का गांव में कम रेट भी मिलता है। हम लोग का आम में मतलब गांव में तो खुचरा में एक मतलब यहाँ 10 रुपया 15 रुपया बिकता है, और रांची तक ले जाते तो हम लोग का ज्यादा मिलता है। चारों ओर फैले बगीचे में खिले आम देखकर भला किसका मन न ललच पड़ेगा। इसका जायका लेने का मौका जो साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है, लेकिन कोरोना बंदी इस रसीले आमों को उनके कदरदानों की थाली तक नहीं पहुंचने दे रही। तो साल भर इन पौधों की देखभाल करने और सहेजने वाले किसान भी मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। आसपास के ग्रामीण रोजाना खाली टोकरी लेकर आते हैं और रसीले आम से भरी टोकरी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मन महसूस कर उसे औने पौने भाव में बेचना पड़ता है। हमारे सामने समस्या है कि अभी हमारे आम को बेचने के लिए कोई साधन नहीं है और हम लोग मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अनगढ़ा की उपजाऊ मिट्टी में उगे किस्म किस्म के आम अनगढ़ा के बाशिंदों की किस्मत तो बदल सकते हैं, लेकिन ये आम ना तो उसके चाहने वालों तक पहुंच पा रहे हैं और ना उसे सींचने वाले किसान को इसका कोई फायदा मिल पा रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।